घर से दरिद्रता दूर करने के 11 बेस्ट उपाय। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं, काफी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन के आवागमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी बदहाली कभी दूर ही नहीं हो पाती। आइए जानें कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीजों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। जानिए दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करें। दोस्तों, यह माना जाता है कि जिन घरों के अंदर साफ सफाई सही से नहीं होती है, वहां पर गरीबी आती रहती है। इसलिए यदि आपके घर में भी साफ सफाई सही तरह से नहीं हो रही है, तो यह गरीबी को जन्म देता है। इसलिए अपने घर के अंदर जितने भी कमरे हैं, उन सभी के अंदर अच्छे से साफ सफाई करना बेहद ही जरूरी होता है। सुबह और शाम दोनों ही समय अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से घर में गरीबी दूर होती है। भले ही आप गरीब हैं, लेकिन अपने घर को साफ सुथरा रखना काफी जरूरी होता है। तभी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अधिकतर जो गरीब लोग होते हैं, वे अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि अपने घर को हमेशा ही साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। इसके अलावा घर की साफ सफाई को रखना वैसे भी काफी अधिक जरूरी होता है, क्योंकि यदि घर में साफ सफाई नहीं होगी तो मक्खी बैठेंगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। नंबर 2, शाम को भगवान के सामने दीपक जलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर शाम को देवता के आगे दीपक जलाया जाता है, उस घर के अंदर गरीबी नहीं आती है। इसलिए यदि आप भी अपने घर में पूजा नहीं करते हैं, तो आज से अपने घर में पूजा करना शुरू कर दें। ऐसा करने से गरीबी का नाश होता है और घर में धन आता है। आमतौर पर जब हम अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो अपने घर में नेगेटिव ताकतों का वास होने लग जाता है। और एक बार जब यह अपने घर में स्थान बना लेती हैं, तो उसके बाद यह घर के अंदर तरह तरह के नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। इसलिए अपने घर में रोजाना पूजा करें और एक घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा आप किसी भी देवी या देवता की करें, लेकिन आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नंबर 3, घर में महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मतलब कई सारे ऐसे घर होते हैं जहां पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं को मारा पीटा जाता है। इस वजह से वहां पर कभी भी धन नहीं टिक सकता है। इसलिए यदि आपके घर में भी महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है, तो फिर आपके यहाँ पर गरीबी कभी भी नहीं जाएगी। यदि आपके घर में पत्नी माँ आदि हैं, तो उनका सम्मान करना आपको सीखना होगा और उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। वैसे यह बात बहुत हद तक सही लग रही है, क्योंकि मैंने देखा है कई घरों में महिलाओं के साथ मारपीट होती है, तो वहां पर अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यदि आपकी पत्नी एक अच्छी औरत है और आप उसके ऊपर बस अपना रौब बनाने के लिए हाथ उठा रहे हैं, तो आप गलत काम कर रहे हैं। यह आपके लिए सही नहीं होगा। कई लोग शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को मारते हैं। पैसा सिर्फ उन्हीं घरों के अंदर टिकता है जहां पर महिलाओं का मान सम्मान होता है, और जिन घरों के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, वहां पर पैसा कभी भी नहीं टिक पाता है। नंबर 4, दही और मखाना का दान करें। दोस्तों, यदि आप अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन दही और मखाने का दान करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफेद वस्तुएं काफी अधिक पसंद होती हैं। तो आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप दही का दान करना चाहते हैं,
तो किसी मांगने वाले को दही दे सकते हैं। इसके साथ ही मखाना भी दे सकते हैं। यह सब आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। शुक्रवार के दिन यह सभी वस्तुओं का दान करना काफी अच्छा होता है। नंबर 5, मंत्र का जाप करें घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर काफी अधिक आर्थिक संकट है और इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप यह छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग जिसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना यह है कि तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और यह काम आपको सोमवार को करना है। अब पत्ते तोड़ते समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद पत्तों को अपने घर में लाकर सुखा देना होगा। उसके बाद अगले शनिवार के दिन गेहूं ले और तुलसी के पत्तों को उनके अंदर मिलाएं। इसके अलावा नागकेसर का जोड़ा व 100 ग्राम काले चने डालें और उसके बाद इसको पीसवाएं या फिर पीस लें। उसके बाद इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दें। उसके बाद घर आते समय किसी गरीब को पैसा दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। इस तरह से आप एक छोटा सा टोटका यह कर सकते हैं। यह आपके लिए जरूरी ही नहीं फायदेमंद होगा। नंबर 6, शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता है या आर्थिक संकट है, तो आप यह भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन 108 बेल पत्र पर ओम नम शिवाय मंत्र को लिखें और उसके बाद अपने आसपास किसी शिव मंदिर के अंदर जाएं। उसके बाद वहां पर ऊपर दिया गया मंत्र बोलते जाएं और एक एक करके सारे पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। आपको यह प्रयोग रोजाना 31 दिन तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर हो जाएगी और आपके यहाँ पर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। नंबर 7, घर में अधिक खर्च को रोकने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा है, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। किसी शुभ समय में उसी के हाथ से कुछ पैसा किसी गरीब को दान करवा दें। इसके अलावा इससे अगले बुधवार को कुछ पैसा किन्नरों को दान करवा दें। ऐसा आपको 7 बुधवार करना होगा। उसके बाद वह इंसान अपने आप ही अनावश्यक खर्च करना अपने आप ही बंद कर देगा। यह प्रयोग उन इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है जो कि काफी अधिक खर्च करते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि पैसा पानी की तरह बहाते हैं। यह प्रयोग आप महिलाओं पर भी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रयोग के बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए। नंबर 8, आर्थिक संकट को दूर करने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी तरह का आर्थिक संकट है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरह की बाधा आ रही है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह काफी सरल उपाय है। इसके अंदर आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को 11 जटा नारियल पानी वाले और 1.25 किलो जौ काले कपड़े में बांधे व 1.25 किलो लकड़ी के कोयले काले कपड़े में बांधें। 1.25 किलो चने 2 लकड़ी के कोयले और लोहे की 8 कीलें काले कपड़े में बांधे और 125 ग्राम रांगा व 1 जोड़ा वस्त्र लें और कोई पुराना वस्त्र पहन लें और अंधेरा होने के बाद नदी के किनारे जाएं। वहां पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अपने दाएं हाथ में नारियल पकड़े। उसके बाद उस नारियल को अपने बाएं कान से स्पर्श करते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से से घुमाएं। उसके बाद इसको दोनों हाथों से जल के अंदर बहा दें और मन ही मन सोचें कि आपका आर्थिक संकट दूर होना चाहिए। उसके बाद सभी नारियल को एक एक करके पानी में बहा दें। उसके बाद आप जो चीजें लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके पानी के अंदर बहा दें और पहने हुए वस्त्र भी वहीं पर छोड़ दें, चप्पल भी छोड़ दें और अपने साथ ले गए दूसरे वस्त्रों को पहन लें। यह प्रयोग आपको 8 शनिवार को करना होगा। आपको वस्त्र और चप्पल बस पहली बार ही उतारने हैं। उसके बाद रविवार के दिन रात को 12 बजे उठें और फिर रविवार के दिन नारियल सिर के आगे वाले हिस्से से 7 बार घुमाएं।
और उसके बाद नदी के अंदर बहा दें। उसके बाद यह सोचे कि आपका आर्थिक संकट दूर हो जाए। उसके बाद घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धो लेना है, लेकिन इस प्रयोग के दौरान आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं तो यह प्रयोग सफल नहीं होगा। यह काफी प्रभावी उपाय है, जिसके अंदर भले ही आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसका फल आपको जरूरी ही मिलेगा। नंबर 9, केसर का तिलक करें। दोस्तों, यदि आपके धन मार्ग के अंदर किसी तरह की रुकावट आ रही है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप केसर का तिलक शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को लगाएं। यह एक अच्छा उपाय है और ऐसा करने से आपके धन के स्रोत खुल जाएंगे। नंबर 10, घर में आर्थिक हानि को रोकने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर यदि आर्थिक हानि हो रही है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर आर्थिक हानि का मतलब होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका नुकसान आपको हो रहा है, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि शुक्रवार की रात को 1.25 किलो चने को भिगो कर रख दें। उसके बाद शनिवार के दिन सरसों के तेल में इनको बनाएं और इनके 3 भाग आपको करने होंगे। उसके बाद पहला इसका भाग आपको भैंस को देना होगा, दूसरा भाग कुष्ठ रोगी को। हालांकि आजकल कुष्ठ रोगी का मिलना संभव नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो भाग है वह खुद के ऊपर से उतारें और फिर इसको किसी चौराहे के ऊपर रख दें। यह उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में जो धन की हानि हो रही है वह समाप्त हो जाएगी। यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। और यदि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, तो इसके अंदर भी आपको काफी अधिक फायदा मिलने वाला है। नंबर 11, श्री अंकित कमल गट्टे का प्रयोग। दोस्तों, यदि आप दरिद्रता से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय है और इस उपाय को करने से आपके घर में आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन अभिमंत्रित श्री अंकित कमल गट्टे को धन की ढेरी पर रखकर इत्र लगाकर आपको धूप दीप अर्पित करना होगा। उसके बाद श्री की 11 माला का जाप कमल गट्टे की माला से करें। उसके बाद इसी कमल गट्टे को धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। इस तरह का उपाय करने से आपके सभी आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।